अंदर। आप सभी साथी देख रहे हैं भैया चंद्रशेखर आजाद जी की बहुत ही जबरदस्त धाकड़ यहाँ पे रैली होने वाली है। बहुजन समाज से प्रार्थना है, कल की रैली है, आज जा रहे हैं। खास करके तो इस एरिया के यहाँ के उत्तर प्रदेश सभी आवाज आजाद जी को सुनने लिए सके सभी वो तो विशेष कर यहाँ पे पहुंचना है भैया चंद्रशेखर आजाद है सभी के और कार्य हैं वो वहां वालों के साथ बढ़िया काम कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। जिन जिन की ड्यूटी लगाई गई है, प्रचार जबरदस्त प्रचार है। ऐसे ऐसे रोडों के ऊपर बहुजन समाज के आपके आने वाले सीएम के लगे हुए हैं पूरे लखीमपुर खीरी के साथ साथ इस इलाके के अंदर। तो सभी को भैया चंद्रशेखर आजाद के लिए आप सभी के सभी साथी आमंत्रित हैं बहुजन समाज से। वर्तमान की परिस्थितियां बहन जी देखते हुए देश त्राह कर रहा है। बहुजन समाज SC ST और मुस्लिम समाज जितना परेशान है वो आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको अच्छी तरीके से पता है। 3-4 घंटा लाइव आते हैं और बताते हैं हर मुद्दे को। तो भैया चंद्रशेखर आजाद जी कल पहुंच रहे हैं। मेरा नाम विनोद। अच्छा जी। आजाद समाज पार्टी कांसीराम मंडल लखनऊ का मैं जांच कर रही है जो है। तो तैयारियां कितनी हो चुकी है? बिल्कुल और हमारे भाई लोग तरस रहे देखने आजाद बिल्कुल उनको देखने के लिए काम तो उन्होंने कहा है चाहे वो दफ्तर में कार्य कर रही हों, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रही हो, प्राइवेट कर रही हो, स्कूल जाती हो या किसी भी प्रकार की अगर महिला घर से बाहर जाती है तो उनको अवकाश मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है क्योंकि आज तक बहन बेटियों के बारे में ऐसी बात नहीं है। मुद्दा तो कोई काम छोड़ते ही नहीं, कोई बातें हैं बिल्कुल मुद्दे तो हर जो काम के मुद्दे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी बड़े जबरदस्त तरीके से रखते हैं। तो भाई ने इस छुट्टी की मांग की और जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के भाई हैं इनके लिए 8 घंटे की ड्यूटी की मांग किया उन्होंने। तो ऐसा नेता कहाँ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसा नेता कहाँ मिलेगा। और मैं 85% इस बहुजन समाज से कहता हूँ अगर आप लोग चूक गए तो हाथ धो बैठोगे, फिर बाद में ऐसी फोटो गोल गोल लगा करके फिर राजनीति करोगे तो कोई फायदा नहीं। तो मैं जीते जागते चंद्रशेखर भाई को पहचानिए, उनका सपोर्ट करिए, उनके कंधे में कंधा मिला करके चलिए। मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ क्योंकि जो संसद, जो विधायक, जो नेता दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज के हाथ का छुआ खाना पसंद नहीं करता, वो पार्लियामेंट में उनके हाथ का अधिकारों की बात क्या करेगा? वो नहीं बात करेगा। और भाई चंद्रशेखर आजाद के हम कंधे पे कंधा मिला सकते हैं, हाथ भी रख सकते हैं और उनके साथ में बैठ के खाना भी खा सकते हैं। और उनसे जो संसद बन जाते हैं और उसके बाद में वो गलियों में देखते भी नहीं, उनसे अपनी बात रखने के लिए जो है डरते हैं।
तो फिर क्या फायदा है फिर नेता का और फिर सांसद का। बिल्कुल। आप देखते होंगे वीडियो के जरिए कितनी माताओं बहनों से आशीर्वाद लेते हैं, भीड़ में घुसते हैं वो, और बहनें अपनी भावुक होकर के उनकी बात रखती हैं। तो ऐसा नेता हमको मिलने वाला नहीं। कल ये जनपद लखीमपुर की धरती पर यही वो ग्राउंड है जहाँ पे भाई चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले हैं, और यहाँ पे पूरी ये लखीमपुर की धरती यहाँ पे नीली दिखेगी, और इसी मंच से भाई चंद्रशेखर आज़ाद दहाड़ेंगे। बिल्कुल। और ये एक सूखी बगिया है, हम तो इसको एक सूखी बगिया के समान समझ रहे हैं लखीमपुर में। बिल्कुल। और इसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस पानी डालेंगे लखीमपुर की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कोई संदेश, अपील कल के लिए? मैं सभी जनपद लखीमपुर, खास करके जनपद लखीमपुर की भाइयों एवं बहनों से कहना चाहूँगा, युवा और बुजुर्गों से भी कहना चाहूँगा कि वो कल अपने नेता को सारे काम छोड़ करके अपने नेता को, जो लोकप्रिय नेता बन चुके हैं भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को सुनने के लिए जरूर आए, उनके विचारों को सुने और उनके भावों को सुने, क्योंकि आपको ऐसा नेता दोबारा बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल। सर 2027 का जो चुनाव है वो बिल्कुल सिर पे है, तो आपने क्या कुछ पार्टी की तरफ से क्या कुछ संदेश आया है? गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले अपनी पार्टी चुनाव लड़ेगी? ये राष्ट्रीय लेवल का काम है, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। मैं लखनऊ मंडल का संयोजक हूँ। ये भाई चंद्रशेखर आज़ाद तय करेंगे, पार्टी तय करेगी, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसी से गठबंधन होना है नहीं होना है। हमारा काम है मेहनत करना। सर समाज तो बटा हुआ है ना, आधा समाज तो मतलब पार्टियों में बट जाता है। जब नेता एक नहीं हो रहे तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? हम अपने काम से मतलब रखते हैं। हमारा काम, हमारा नेता कार्य कर रहा है, हमारा नेता मजबूत है। जो हमारा नेता जो चंद्रशेखर आज़ाद है, जो दिशा निर्देश देते हैं, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। बाकी जो जनता दूसरे नेताओं की तरफ जा रही है उनको कैसे जोड़ोगे? कहीं नहीं जा रहे, दूसरी अन्य पार्टियों को छोड़ करके हमारी पार्टी में ज्वाइन हो रहे लोग। चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में मजबूती से लोग खड़े हुए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है 2027 में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की सरकार बनेगी, आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी, और इसमें मुस्लिम समाज के लोग, SC ST OBC समाज के लोग खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। उम्मीद है चंद्रशेखर भाई से, उम्मीद है, क्योंकि ऐसे नेता जो छुआछूत करते हैं समाज में और भेदभाव करते हैं, उस नेता का हम क्या करेंगे? जो नेता हमारे हाथ का छुआ खाना पसंद करेगा, हम उस नेता को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। पब्लिक पूरी जाग चुकी है। जो नेता छुआ खाना पसंद नहीं करता, हम उसको, आप जनता उसको बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल। पढ़े लिखे लोग हो। एक बात और थी नेताजी, मैं ट्रेन से आए हैं हम, ये कम से कम 1000-1200 किलोमीटर दूर से पहुंचे हैं, मीडिया सारी की सारी पहुंची है। ये जो इलाका है, इस इलाके के अंदर हमारे साथी हैं, क्या नाम सर जी आपका? मोनिस। हाँ, तो ये इलाके के अंदर मैंने एक खास बात ये चीज की देखी, मुस्लिम की आबादी है, ज्यादा है यहाँ पे इस इलाके के अंदर, और भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी को सांसद पद दिया है। वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका, लेकिन मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर एक आशीर्वाद कहिए या कुछ भी कहिए, उनका प्यार कहिए, जो आशीर्वाद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को दिया है। ये इलाका भी बहुजन समाज के, मुस्लिम समाज का है। दलित समाज, SC ST OBC और मुस्लिम समाज अगर इकट्ठा हो जाए, इकट्ठे होके अलग अलग ना बटे, अलग अलग ना जाए, एक जगह के ऊपर आ जाएगा और नेताजी कमाल हो जाएगा। बिल्कुल आना है, कमाल हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास कांग्रेस का जितना वोट बैंक है सारा का सारा वो बढ़ चुका है, क्योंकि वही मलाई मारने वाले नेता थे। कांग्रेस के अंदर सिर्फ कांग्रेस को बचा किसने रखा है? हमारे मुस्लिम भाई ने, दलित भाई ने, और कोई थोड़ा बहुत जो जम्मा चिचड़ भगत है उन्होंने। इसी तरीके के सपा का हाल है। तमाम जितनी भी पार्टियां, उन पार्टियों के अंदर सिर्फ दलित का और मुस्लिम का वोट है, SC ST मुस्लिम का वोट है। इसलिए वो क्या करेंगे? आप लोगों की तो बर्बादी हो रही है। आप घर के ना रहे ना घाट के, आधे पड़े हो BSP में, आधे पड़े हो सपा के अंदर, आधे BJP के अंदर, आधे कांग्रेस के अंदर। दुर्भाग्य हमारा यही तो है ना। इसलिए बहुजन समाज से आपके पास बहुत बड़ा शेर चुना है मुस्लिम समाज ने, भाई चंद्रशेखर आज़ाद नगीना, भाई चंद्रशेखर आज़ाद को, और वो पावन धरा जो बाबा साहब अंबेडकर को भी दलितों के हक और अधिकारों के लिए मुस्लिम समाज ने भेजा था वहां कौन सी एक गोलमेज सम्मेलन के अंदर जिता के बंगाल से। तो ये बहुत बड़ा उपकार है। इसलिए बहुजन समाज जाके SC ST OBC समाज और मुस्लिम समाज सारा का सारा इकट्ठे होके एक स्टैंड के ऊपर आए। इसलिए मेरे समाज के सभी लोगों से, मुस्लिम समाज के साथियों से भी प्रार्थना है, अर्चना वंदना गुजारिश, इस इलाके को मजबूत बनाएं। SC ST OBC तो जुड़ गया है, मुस्लिम समाज इधर उधर ना भागे, पूरा भाई
चंद्रशेखर आजाद जी के साथ रहे, और साथ तो है ही जी नेताजी, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल साथ अगर में साथ हैं। नहीं हैं? होता तो नगीना से भाई चंद्रशेखर आजाद जी संसद नहीं बन पाते, बिल्कुल साथ क्योंकि में, वहाँ पे अधिकतर मुस्लिम समाज है और मुस्लिम बिल्कुल। समाज ने खुल करके भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दिया बिल्कुल। और भाई जीते। और देखिए ठीक उसी प्रकार से जैसे नगीना की जनता ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को स्वीकार किया, अब यूपी की जनता जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी को स्वीकार करेगी, कर रही है और जो है भेजेगी। आप यहीं से हैं? जनपद हरदोई से। हरदोई से हो, तो हमारे साथ समाज के साथी भी हैं, यहाँ की जो अपनी आबादी है मुस्लिम समाज की बहन बेटियां, बहुजन समाज सारा का, उनको संदेश आपकी तरफ से? सारे लोग भाई के साथ में, सारे भाई के साथ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी तरीके का प्यार बनता रहे। और ये बाराबंकी, ये जो लखीमपुर खेर, क्योंकि हम निरंतर रैलियों पे रैलियां, कोई रैली भाई चंद्रशेखर आजाद की छोड़ ही नहीं रही, तो क्योंकि मैं धन्यवाद तो यूं है, हम हमारी जिम्मेवारी को संभालते हैं। आप जैसे लोग जो लगे हुए हैं 24 घंटा सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, हम भी हमारा सोच रहे हैं कि जो बच गया उसको तो संभाल लें, जो लुट गया वो लुट गया, वो तो हमारी बदनसीबी थी भाई, लेकिन जो बच गया उसको तो संभाल लें। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ ये पूरी की पूरी मीडिया, 7 लोगों की हमारी टीम है बहुजन मीडिया की, और सबसे ज्यादा कवरेज हमारी रहती है भाई चंद्रशेखर आजाद जी की। एक टांग के तान पूरी की पूरी 10 घंटा की लाइव वीडियो कोई चैनल नहीं दिखाता, सिर्फ अपने ही चैनल दिखाते हैं सारी की सारी। वो हम कोई एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि मैं मेरी नस्ल के लिए कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मेरे कहाँ से हो आप, ये तो बता दो। हम हरियाणा से हैं जी, और राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, तीनों टीम। और ये पूरी की पूरी टीम है हमारी। SC ST OBC के नाम से चैनल है, एक चंद्रशेखर भाई नाम के चैनल से है, एक एडवोकेट पूनम के नाम से चैनल है, एक चांद आर्यनगर मेरे नाम से ऑफिशियल चैनल भी है। तो हमने एक तरफा मूड बना रखा है, हम किसी की वीडियो नहीं डालते, सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद की मीडिया है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बहुजन समाज से यही प्रार्थना है, समझे अपने नेता को, फिर पछतावा क्या हुए। कबीरदास जी महाराज कहते थे, चिड़िया चुग गई खेत। अरे वक्त है, टाइम है, इतना सुंदर, इतना बड़ा धाकड़ चेहरा है, बोलने वाला, दहाड़ने वाला, जनता ऐसे लग रही है भाई साहब क्या बात करते हो। जहां भाई चंद्रशेखर आजाद खड़ा होता है, लाखों की तादाद के अंदर जनता खड़ी हो जाए। नेताजी बिल्कुल, आप ही बोल रहे थे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, सभी के सब प्यार दे रहे हैं। तो 12 ये लखीमपुर के इस रैली के अंदर सभी के सभी साथी आमंत्रित हैं, सभी के सभी पहुंचेंगे। बिल्कुल तैयारियां जबरदस्त तरीके से लग चुकी हैं। बस कल ठीक 10 बजे से पहले आके ये मैदान है, ये मेरे को, मैं बोलना तो नहीं चाहता क्योंकि ये जगह तो नहीं बचेगी, क्योंकि लेकिन फिर भी व्यवस्था हो जाएगी, टेंशन मत लो। पेड़ों पे बाएं दाएं जगह फुल, चिंता मत करें, चिंता की कोई टेंशन ना ले, सारी व्यवस्था है। आप ही चढ़ जाएंगे बिना कहीं। हाँ, आराम से अपनी जिम्मेवारी को संभालेंगे। हर एक कार्यकर्ता में देखा था पेड़ों पे, ये नहीं देखना हमें, हर एक कार्यकर्ता कोई भी काम करने वाला आने वाला था मजबूत है, पेड़ पे चढ़ जाएंगे और वहाँ से देखेंगे भाई को। हमें आशा है पूरी, लेकिन पेड़ पे नहीं चढ़िएगा, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है जी। भाई नहीं चाहते ना कि कोई भी खतरा बने और लोग सुरक्षित रहे, क्योंकि देखिए उत्साह रहता है। मैंने भी बाराबंकी में देखा और हर जगह देखा, हरदोई के अंदर फुल पेड़ों पे। भाई नहीं चाहते ना कि कोई भी खतरा, किसी को चोट लग जाए, कुछ पे आए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप यहीं से देखिएगा, आपको कुर्सी दिलवाएंगे उधर। ना बढ़िया, ना ये तो थोड़ा सा मेहनती लोग हैं। और बहन जी देखिए वहाँ भी पहुँच गई, सभी लोग देखते हैं। बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये मीडिया तो नहीं दिखाती, जो बिकी हुई मीडिया है, हमारी बहुजन समाज की जो मीडिया है, बहुत अच्छा काम करती है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आने वाली जो सरकार हमारी बनेगी 2027 में, आप सभी लोग खुशहाल अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे और जो है गर्व से आप कह सकेंगे कि हमारी मेहनत, आपकी मेहनत रंग। ठीक है, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सभी के सभी साथी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम।